नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वन सिंह होम्योपैथिक फिजिशियन। मेरे यूट्यूब चैनल ओम होम्यो केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मेंसेस के बारे में। इसको पीरियड्स भी कहते हैं या मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। समाज में इतना डेवलपमेंट हुआ है, साइंस इतना आगे बढ़ गया, फिर भी आज के दौर में भी मेंसेस के बारे में बात करना थोड़ा टैबू माना जाता है, लोग बुरा समझते हैं। मेंसेस के टाइम महिलाओं को किचन में नहीं जाने देते, कई जगहों पे आज भी अचार छूने पे कहते हैं कि वो ख़राब हो सकता है। दरअसल पूरा मामला केवल हेल्थ और हाइजीन का, उसके स्वास्थ्य का और साफ सफाई का है। अब हम समझेंगे कि मेंसेस क्या होता है या पीरियड्स आना किसे कहते हैं। जब गर्ल्स के डेवलपमेंट के समय जब वो प्यूबर्टी को प्राप्त करती है, तब उसके फीमेल जेनाइटल पार्ट्स भी डेवलप करते हैं। साथ ही ओवरी में ओवम बनना शुरू होता है या अंडे बनने शुरू होते हैं, और यूट्रस का विकास होता है, जिसके यूट्रस की अंदर की लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये एंडोमेट्रियम एक निश्चित समय पे जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तब ये टूट के बाहर वेजिना और योनि मार्ग से बाहर आ जाते हैं। ब्लड के फॉर्म में और टिश्यू मिक्स फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में बाहर आते हैं, जिसको ही पीरियड आना बोलते हैं। ये एकदम सामान्य प्रक्रिया है और हर महिला को महीने में एक बार ये होती है। अब जानेंगे कि किस एज में मेंसेस शुरू होता है। तो सामान्यतः मेंसेस आने का औसत एज एवरेज एज जो है 12 वर्ष है। कुछ परिस्थितियों में 8 साल से भी मेंसेस आना शुरू हो जाता है और कभी कभी 15 या 16 साल पे मेंसेस आना शुरू होता है। मेंसेस आने के प्रक्रिया को नाम देते हैं मिनार्की। आजकल के बदलाव वाली दुनिया में जैसे लोगों का रहन सहन बदल गया है या खाने की हैबिट बदल गई हैं, अर्ली 8 साल की एज में भी मेंसेस आ जा रहे हैं। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि मेंसेस 8 साल में ही शुरू हो गया। अब जानेंगे कि मेंसेस कब बंद होता है, मेंसेस आना हर महीने कब बंद हो जाता है। मेंसेस आना जब बंद होता है उसको महिलाओं में मेनोपॉज कहा जाता है। मेंसेस सामान्यतः 50 साल की उम्र में बंद हो जाता है। अगर हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है तो कुछ केसेज में 45 साल में भी बंद हो सकता है और कुछ केसेज में 50 से कुछ साल ऊपर तक भी मेंसेज आते रहते हैं। अब जानेंगे कि मेंसेज कब से गिनना शुरू करते हैं आप। तो मेंसेज गिनना शुरू करते हैं जब पहले दिन की ब्लीडिंग शुरू होती है तब से, और जब नेक्स्ट मेंसेज की ब्लीडिंग शुरू होती है तब तक पूरा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल गिना जाता है। अब जानेंगे कि मेंसेज यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने चरण हैं। तो पहले दिन से शुरू करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। तो ब्लीडिंग फेज जो है आपका 3 से लेके 5 दिन तक चलता है। अगर 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको एबनॉर्मल मानेंगे। ब्लीडिंग फेज में क्या होता है कि आप यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है या जो अंदर का लेयर होता है उसका एक बड़ा हिस्सा टूट के वेजिना से होते हुए योनि मार्ग से शरीर के बाहर चला जाता है। ये टिश्यू और ब्लड मिक्स्ड होता है जो कि बाहर जाता है, और ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, हर महीने वाला होने वाला एक चक्र है ये। दूसरा फेज होता है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेशन फेज। दूसरे फेज में क्या होता है, ये जब ब्लीडिंग बंद होती है उससे लेके 14वें दिन तक चलता है। इसमें क्या होता है कि आपके एंडोमेट्रियम जो सेट कर गई थी वो फिर से डेवलप होती है और तकरीबन 5 mm मोटी हो जाती है। इस फेज में ही आपके ओवरियन फॉलिकल्स डेवलप करते हैं ओवरी में, और इस फेज में ही अंतिम दिन यानी 14वें दिन जाके ओवरियन फॉलिकल से ओवम निकलता है, जो ओवम जाके फैलोपियन ट्यूब में इंतजार करता है फर्टिलाइज होने के लिए। इसके बाद आता है ल्यूटियल फेज। ये ल्यूटियल फेज में एंडोमेट्रियम में कोई खास परिवर्तन नहीं आता है मोटाई में, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा जटिल हो जाता है, कार्सू स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन सेल्स इकट्ठा होती हैं, यूट्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, यूट्राइन मिल्क सिक्रीट करती हैं। ये दोनों जो है अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइज ओवम को पोषक तत्व प्रदान करने में काम आते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा,
तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर जो आपका कार्पस ल्यूटियम है ये क्षय करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, और इसको डिसइंटीग्रेट कर होने में 14 दिन करीब लगते हैं, और फिर नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाती है, पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो ये रही पूरी साइकिल पीरियड की। अब जानेंगे कि मेंसेस के समय आपके सिम्टम क्या क्या आते हैं। ब्लीडिंग के साथ साथ कभी कभी सर दर्द हो सकता है, आपका मूड डिस्टर्ब हो सकता है यानी चिड़चिड़ापन हो सकता है या उदासी लग सकती है, पेट में दिक्कत हो सकती है यानी गैस बन सकता है या गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस में हो सकता है, नींद थोड़ी कम लग सकती है, पेड़ों में या पेट के निचले हिस्से में आपको और जांघों में दर्द हो सकता है, साथ में ब्रेस्ट में भारीपन या दर्द हल्का हो सकता है। अगर ये सारे सिम्टम थोड़े मात्रा में हल्के हैं तो ये बहुत सामान्य बात है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेंसेस ख़त्म होते ही अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। अब जानेंगे कि पीरियड्स इरेगुलर कब कहते हैं। पीरियड्स इरेगुलर तब कहते हैं जब पीरियड्स जो है 21 दिन से कम आने लगें, या जब मोर देन 3 मंथ तक लगातार इरेगुलर पीरियड आते हैं, या 3 महीने से ज़्यादा समय तक लगातार इरेगुलर पीरियड्स आते हैं तो उसको इरेगुलर कहते हैं। फ्लो बहुत ज़्यादा होने लगे या बहुत कम हो जाए तब भी उसको अनियमित कहते हैं। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, उल्टी, मिचली या और कोई ऐसी समस्या जो मैंने पहले सिम्टम में बताई है, अगर वो आपको सहने में दिक्कत होने लगे तब भी पीरियड इरेगुलर माना जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि साइंस की वीडियो हिंदी में बनाने में बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू। जय हिंद।